हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुड्डी कट सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो आजकल ट्रेंडिंग में चली हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी ये गुड्डी कट सलवार होती है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है। ठीक है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और क्या ना कि आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चली हुई है, तो सभी कस्टमर यही बोलते हैं कि हमें गुड्डी कट सलवार बनवानी है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए ये देखिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। एक बार हम इसको लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से उल्टा लंबाई की तरफ से इस तरह से मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और जो हमारा बाहर की साइड है ये हमारा उल्टा हिस्सा है और सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो हम मार्किंग करते हैं वो हम हमेशा अपने उल्टी साइड पर ही करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको एक बार बीच में से इस तरह से हम अर्ज की साइड में इसको फोल्ड करेंगे। तो मैं ये एक बार फोल्ड करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है हमें। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और जो बंद वाली साइड है उसको मैंने अपनी साइड रखा है। तो ये देखिए ऊपर से हमारी 4 फोल्ड खुला हुआ हिस्सा है, और यहाँ पर दूसरी साइड से भी हमारा 4 फोल्ड है, और नीचे की तरफ हमारा बंद वाला हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस बात का ध्यान रखना हमें कि जब भी हम इसकी जो कटिंग करेंगे सलवार की, तो हमारा जो ऊपर से खुला वाला साइड है हमें उस तरफ से अपनी कटिंग करनी है, क्योंकि जो हमारा नीचे की तरफ जो फैब्रिक बचेगा वो हमारा जॉइंट में रह जाएगा, तो वो हमारा किसी और चीज़ में हमारे लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए ये देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो सलवार की मोहरी बनाएंगे उसकी चौड़ाई हम कितनी रखेंगे। 1.5 इंच 2 इंच जितना भी हम रखें उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी मोहरी 2 इंच की बनाऊंगी तो 2 इंच से हम ज़्यादा हमने ये 2.5 इंच के ऊपर यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, ये मानिए जैसे कि आपको अगर 1.5 इंच की मोहरी रेडी करनी है तो आप उसमें 1/2 इंच ज़्यादा मतलब 2 इंच के ऊपर निशान लगाइए। अगर आपको 2 इंच चाहिए तो आप उसमें 2.5 इंच पर निशान लगाइए, और इनको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब हमने ये अपना निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि जो हमारी सलवार है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम उसके लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मैं इस सलवार को 37 इंच की तैयार बनानी है मेरे को। ठीक है, तो 37 इंच में से हमें 1 इंच माइनस रखना है। तो हम 37 में से 1 इंच माइनस क्या हमारा ये आ गया हमारा 36 यानी कि 36 इंच। तो 36 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा के ये हम यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेते हैं, इस तरह से निशानों को आपस में मिलाते हुए। अब ये देखिए हमने ये वाली लाइन इस तरह से लगा ली है। हमने ये 1 इंच हमने ऊपर की तरफ से लगाया, क्योंकि हम ऊपर 1.5 इंच की हम बेल्ट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, उसमें हमारा 1/2 इंच मार्जिन और 1 इंच हमारी जो बेल्ट है वो लग के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए इस लाइन के नीचे की तरफ जिस साइड से हमारा ओपन पार्ट है उस साइड से हम अब यहाँ पर अपना क्लोच एरिया मतलब आसन का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस लाइन से नीचे की तरफ हमारा ये जो सलवार मैं बनाने जा रही हूँ, ये जो हमारा हिप राउंड होता है 40 तक की बना रही हूँ, तो उसका हमारा होता है 14 इंच 14 इंच का। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें ऊपर बेल्ट लगानी है, तो हम इसमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के हम यहाँ पर 14 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब 2.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच हम यहाँ ऊपर की तरफ। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से निक्रोच एरिया के लिए हमने यहाँ इसमें इस तरह से गोलाई लगा ली थी। तो ये हमने अपने आसन का निशान लगा लिया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक निशान लगाने के बाद में
अब इसके बाद ये देखिए, अब हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैं मोहरी 6 इंच की रेडी रखूँगी इसमें। तो हमने 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाया। ठीक है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो 1.5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। आप चाहे तो आप इसमें 2 इंच पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। तो ये हमारा टोटल हो गया 7.5 इंच। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 7.5 इंच के ऊपर ये निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब हम इस निशान को यहाँ इस निशान से इस तरह से मिला लेंगे, जो हमारा आसन वाला निशान है, और इसको इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में अब हमने जो एक्स्ट्रा था हमारा कपड़ा, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी कंप्लीट कर ली है कटिंग को। अब इसके बाद ये देखिए, हमारी जो और मार्किंग है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला क्रोची आसन वाला निशान था, अब जो हमारा ये आसन है, यहाँ से हमें जो हमारा बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट से हमें बैक पार्ट को 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से एक निशान लगाना है हमें। ठीक है, तो ये हमने 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है। हम इसको, जो हमारा आगे का पार्ट है, उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, अब हमें इस 1.5 इंच को और उस दूसरी साइड पर हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। और ये देखिए, अब हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है, ताकि इस साइड से हमने इसलिए कम किया है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारी पहुँचेगी मोहरी के ऊपर ना लटके। ठीक है, और अब हम इस निशान को यहाँ इस निशान से मिला लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। तो और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग की है। अब इसके बाद हमने जो निशान लगाया था, यहाँ पर हम इसके ऊपर से इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, और जो हमने नीचे फोल्ड कर रखा है, हमें उसी के ऊपर से इसी तरह से कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इस तरह से इसकी कटिंग क्यों की है, क्योंकि जब हम बाद में अपने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ मोहरी बनाएंगे, तो अगर हम यहाँ तक इसकी सीधी, जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ तक हम इसकी कटिंग करते तो ये हमारा एक कपड़ा कम रह जाता है, इसलिए। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा फुल इसके ऊपर इसी तरह से आएगा, और हमारी जो मोहरी है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी गुड्डी कट सलवार है, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके दोनों आसन को स्टिच करेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों आसन को इस तरह से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में अब हमें दोनों साइड में से एक साइड के ऊपर हमें, जो हमने 1.5 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उसको हम 1.5 इंच के ऊपर यहाँ इस तरह से निशान लगाएंगे, और जो हाफ हमारा सेंटर था वहाँ तक हम इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। और हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ एक पार्ट की ही इसकी कटिंग करनी है, जो हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे अपना, उस पार्ट की। ठीक है, और जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर हमें 1.5 इंच हम ऐसे ही रखेंगे उसको, और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा पार्ट जिसको हम कट कर रहे हैं, ये हमारा आगे का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखिए फ्रेंड्स,
हमने इसको कट करने के बाद में ये देखिए जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है वो हमारा नीचे की तरफ कम है और जो हमारा बैक पार्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सीधा रख लिया। सीधा रखने के बाद में अब ये देखिए, अब जो हमारा ये ऊपर का पार्ट है और जिसका बीच सेंटर है यहाँ, ये जो हमारा आसन है, यहाँ से हमें इस साइड 4 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, ठीक है। और 4 इंच ही हम इस साइड लगाएंगे। और ये हमारा सभी साइज़ के लिए हमारा ये सेम मेथड रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर 3-3 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क करने हैं इसके ऊपर, ओके। और इस तरह से कि हमारा भी सेंटर में, ठीक है। अब इसी तरह से हमें यहाँ दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से 3-3 इंच के ऊपर ये वाले भी मार्क करने हैं। और ये हमारा भी सेंटर है इसका, ओके। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं सभी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इसको, ये हमारा सबसे पहली ये जो निशान है, यहाँ से हम इस प्लेट्स को उठाएंगे और यहाँ इस निशान से हम इसको यहाँ अटैच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे इस तरह से, ओके। और ये हमें जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसी के अंदर हमें ये प्लेट्स लगानी है। नीचे का पार्ट हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और अब हम इससे अगला वाला जो निशान है हम उसको भी उठाएंगे और इसी के ऊपर इस तरह से रखेंगे। हमने जो 3-3 इंच के ऊपर ये इस तरह से निशान लगाए थे, हमने इन सभी के ऊपर इसी तरह से ये प्लेट्स लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सभी प्लेट्स को यहाँ इस तरह से इकट्ठा करके पिन से सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसी तरह से इस दूसरी वाली साइड को भी हम उठाएंगे और इसी तरह से हम अब इनको भी इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर इस वाले निशान को उठाया हमें और इस वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे। और इस साइड भी हमें सेम ऐसे ही रखना है। ऊपर के पार्ट में हमें, नीचे के पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और अब हम इन सभी प्लेट्स को इसी तरह से उठा के यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये सभी प्लेट्स को इस तरह से लगा लिया है बराबर बराबर, ठीक है। अब हम इसका ऊपर का मेज़रमेंट देखेंगे तो ये हमारा हो गया 22 इंच, ठीक है। तो ये जो हम 40 हिप साइज़ का बना रहे हैं वहाँ तक हमारी ये सलवार अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। अगर 40 से ज़्यादा हिप साइज़ की हमें सलवार बनानी है तो उसमें जो हमारा प्लेट्स का ये जो मार्जिन था ये हमें कम कर देना है, जिससे हमारा जो ऊपर का ये एरिया है ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कमर के लिए, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ इन सब प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस पिन को एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब हम इन सभी प्लेट्स को इस तरह से बराबर रखेंगे। हल्का सा भी गैप नहीं होना चाहिए, इनमें बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और ये जो हमारा 4 इंच वाला निशान हम इसको छोड़ देंगे और इन सभी प्लेट्स को उठाएंगे और इनको इस तरह से बराबर रखते हुए इन सभी को हम इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। और इसके बाद हम इस पिन को अब नीचे की तरफ लगाएंगे यहाँ पर, ताकि जो हमारी प्लेट्स हैं वो इधर उधर ना हो, ठीक है। और अब मैं इन सभी के ऊपर यहाँ एक सिलाई लगाऊंगी इसके किनारे के ऊपर। अब हमें ये देखना है ये हम सिलाई कहाँ पर तक लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पर 3 इंच तक के मार्जिन रखेंगे, 3 इंच के ऊपर हम यहाँ ये सिलाई लगाएंगे।
ये हमने इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा ली है 3 इंच तक। अब हमें क्या करना है, जो हमारे 4 इंच वाला निशान था, इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे और अब हम इन सभी प्लेट्स के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने ये इस तरह से सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हम इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड हमारा, वहाँ पर भी हम इसी तरह से अपनी सिलाई को लगा लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से सेट करते हुए दोनों तरफ इस तरह से अपनी प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में अब आप ये सोच रहे हैं, अब आप ये देखिए इसके ऊपर जो हम बेल्ट लगाएंगे उसमें हम जो ये फैब्रिक है हमारे एक्स्ट्रा पट्टी, ये हम कितना ले और किस तरह से ले, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी हमारी जो ये सलवार है इसके ऊपर से जितना भी इसका घेरा है, हमें उसी के साइज़ का हमें ऊपर की तरफ ये कपड़ा लेना है, 1/2 इंच ज़्यादा, ठीक है। और अब ये देखिए हमें जो ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे वो बेल्ट जितना हम, मान लो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं 2 इंच की बेल्ट बनाऊंगी इसमें, तो 2 से हमें डबल कपड़ा लेना है, ठीक है। तो उसमें हम 4 इंच हो जाएगा और उसमें 1 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। तो जिस तरह से ये 5 इंच का मैंने कपड़ा कट किया, ठीक है, और ये मेरा डबल में है इस तरह से। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि जितनी हमारी जो ऊपर की बेल्ट हमें तैयार रखनी है, जैसे हम 1.5 इंच की बनाए या 2 इंच की बनाए, उससे दुगना ले कपड़ा और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसकी हमें ये कट करनी है। अब हमें इसके हाफ सेंटर में बीच में हमें एक निशान लगाना है, या आप इस तरह प्रेस से भी आप इसमें इस तरह से आउटलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जो साइड हमारी खुली है यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर एक सिलाई हमने इस तरह से लगाई, एक हम इसको इस तरह से खोल के लगा लेते हैं, अच्छी से फिनिशिंग आ जाएगी हमारी। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, अब जो हमारी ऊपर की बेल्ट है इसके लिए हम इस कपड़े को अटैच करेंगे। तो जो हमारी सलवार है उसका उल्टा हिस्सा और जो हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ऊपर की पट्टी, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे, यानी कि जो हमारी बेल्ट है उसको हम सलवार के अंदर इस तरह से लगा लेंगे और बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब मैंने इस तरह से इसके ऊपर बेल्ट को अटैच कर लिया है, इसके चारों तरफ से सिलाई लगा के। अब हम इसके आगे इलास्टिक और पीछे हम बुकरम डालेंगे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम ये देखेंगे कि जो हम ये इलास्टिक डालेंगे ये हम कितना डालेंगे, ठीक है। तो ये हम अपनी कमर के हिसाब से डालेंगे। तो मेरी कमर है 32 इंच, ठीक है। तो 32 का हम ऑफ करेंगे तो ये हमारा आएगा 16 इंच। 16 इंच के ऊपर हम इस तरह से, हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने अपनी बुकरम को कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई वो मैंने लिया है 16 इंच, ठीक है। तो मैंने ये अपनी बुकरम को कट कर लिया है और अब हमें इसके ऊपर लगाना है। तो हमारा जो आगे का फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हम लगाएंगे और इस तरह से इसका बीच सेंटर कर लेंगे हम। तो ये इसका बीच सेंटर हो गया है और आगे का जो हमारा ये वाला पार्ट था इसका भी हमें बीच सेंटर चाहिए। तो ये इसका बीच सेंटर है। अब हमें इसके ऊपर इस तरह से इसको लगाना है ऊपर की तरफ। और जो मैंने ये बीच में सेंटर में हमने निशान लगाया था, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से अटैच करना है इसी निशान के ऊपर इस तरह से, और 1/2 इंच इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और मैं एक बार यहाँ पर इसको सिलाई से रोक देती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। मैंने इसको प्रेस से नहीं चिपकाया है इसलिए ताकि जो हमारी ये बुकरम है ये इधर उधर ना हो, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर यहाँ पर इसको हम इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ फोल्ड करेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम इसको इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये हम सिलाई कहाँ से शुरू करेंगे, ये आप देखिए, जहाँ पर हमारी ये बुकरम ख़त्म होती है यहाँ हमें यहाँ तक इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमें यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करना है, ठीक है। तो हमने ये जहाँ तक हमारी बुकरम ख़त्म होती है दोनों तरफ से, वहाँ से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हम यहाँ इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे।
हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों तरफ से ये वाली सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक हम कितना लेंगे, जितनी हमारी कमर है उसमें उसका हमें हाफ़ करना, और उसमें से हमें 2 या 3 इंच कम कर देना है। अगर आपको ज़्यादा टाइट चाहिए तो आप 3 इंच कम कीजिए, अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो आप 2 इंच कम कीजिए। ठीक है, तो ये मैं 16 इंच थी, उसमें तो 16 में से हमने 3 इंच माइनस किया, तो ये हमारी होगी 13 इंच, यानी कि 13 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से अपने लास्टिक को कट कर लिया है। और अब हम सेफ्टी पिन लेंगे। इस तरह से सेफ्टी पिन के थ्रू हम इसको इसके अंदर अच्छे से सेट करेंगे। तो हम एक साइड से इसको इस तरह से इसके चारों तरफ डालेंगे, जहाँ से हमने जो अपना या बुकरम की साइड से जो हमने खुला एरिया छोड़ा था वहाँ से हमने ये इस साइड से भी इसको इस तरह से बाहर निकाल लिया। अब हम यहाँ इस तरह से अटैच करेंगे और उसके ऊपर हम एक पक्की सिलाई लगा लेंगे पहले, और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले हम रबड़ और लास्टिक के दोनों किनारों को इस तरह से जोड़ लेंगे, उसके बाद में हम इसको अंदर की तरफ करके फोल्ड कर लेंगे। और अब दूसरी साइड से भी इस पिन को निकालेंगे और यहाँ पर भी सिलाई। और अब जो हमारा आगे का बुकरम वाला हिस्सा था, अब हम उसके ऊपर भी इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने जो फ्रेंड्स बैक साइड में जो हमने लास्टिक डाला है उसको हम बीच सेंटर में से इस तरह से हम एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी बेल्ट लगा ली है। बेल्ट लगाने के बाद में अभी हम इसकी मोहरी बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने इसकी मोहरी बना के रेडी कर ली है। दोनों मोहरियों को मैंने बना लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, और जैसे हम नॉर्मल मोहरी बनाते हैं अपनी, वैसे ही इसके ऊपर हम कोई भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बीच सेंटर में से अपनी सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने बीच सेंटर वाली सिलाई भी अपनी लगा ली है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ, हमारी गुड्डी कट सलवार की स्टिचिंग कैसी हुई है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गुड्डी कट सलवार की स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है हमारी सलवार का बनने के बाद में। ये देखिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग हो चुकी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।